सिर हल्का सा घूमते ही दिमाग तुरंत बीपी की कहानी बनाने लगता है। ये कहानी इतनी तेजी से बनती है कि शरीर की असली स्थिति दिखनी बंद हो जाती है। सिर घूमना हमेशा किसी बड़े खतरे का संकेत नहीं होता। शरीर कई हालात में संतुलन को हल्का सा एडजस्ट करता रहता है। उसी एडजस्टमेंट का एहसास सिर घूमने जैसा लग सकता है, लेकिन हम इस एहसास को सीधे बीपी डर से जोड़ देते हैं। बीपी का नाम आते ही मन अलार्म मोड में चला जाता है। अलार्म मोड में शरीर के संकेत और तेज महसूस होने लगते हैं। इस तरह डर और अनुभव एक दूसरे को बढ़ाने लगते हैं। सिर का हल्का घूमना यहाँ समस्या नहीं, प्रक्रिया हो सकती है। प्रक्रिया को खतरा मान लेने से भ्रम पैदा होता है। भ्रम शरीर से ज्यादा मन में काम करता है। मन का डर शरीर के अनुभव को बड़ा बना देता है। इसीलिए हल्का एहसास भी भारी लगने लगता है। समाज ने हमें सिखाया है कि चक्कर मतलब बीपी गड़बड़। यही सीखी हुई सोच हर अनुभव पर लागू कर दी जाती है। शरीर का हर संकेत एक ही कारण से नहीं आता, लेकिन हम एक कारण पकड़कर उसी में फंस जाते हैं। सिर घूमने का एहसास कई बार संतुलन शिफ्ट का संकेत होता है। शरीर खड़े होने बैठने में तालमेल बनाता रहता है। उसी तालमेल में कभी कभी हल्का सा घूमना महसूस होता है। यह एहसास खुद में डरावना नहीं होता, डर उसे डरावना बना देता है। बीपी का डर यहाँ अनुभव से पहले आ जाता है। डर पहले आए तो अनुभव बाद में भारी लगता है। शरीर और सोच का ये खेल अक्सर समझ में नहीं आता। हम शरीर को दोष देते हैं, जबकि कहानी सोच बना रही होती है। सिर घूमना एक सिग्नल है, फैसला नहीं। फैसला हम खुद डर के आधार पर बना लेते हैं। यही फैसला शरीर से दूरी पैदा करता है। दूरी बढ़े तो भरोसा कम होने लगता है। भरोसा कम हो तो हर संकेत संदिग्ध लगता है। सिर का हल्का घूमना भी तब खतरा दिखने लगता है। असल में शरीर लगातार संतुलन बनाए रखने में लगा रहता है। संतुलन कोई स्थिर चीज नहीं, बदलती प्रक्रिया है। बदलती प्रक्रिया में हल्के एहसास आना स्वाभाविक है, लेकिन हम स्वाभाविक को असामान्य बना देते हैं। असामान्य सोचने से डर और बढ़ता है। डर बढ़े तो शरीर और सतर्क हो जाता है। सतर्कता में सिर का एहसास और नोटिस होता है। नोटिस ज्यादा हो तो लगता है समस्या बढ़ रही है, जबकि असल में ध्यान ही बढ़ा होता है। ध्यान डर के साथ जुड़ जाए तो अनुभव बदल जाता है। यही कारण है कि बीपी डर इतना हावी हो जाता है। बीपी डर शरीर को सुनने नहीं देता। सुनने की जगह हम नाम देने लगते हैं। नाम देने से पहले समझना जरूरी होता है। समझिए कि शरीर हमेशा खतरा नहीं बता रहा होता। कई बार वह सिर्फ एडजस्टमेंट दिखा रहा होता है। एडजस्टमेंट को बीमारी समझ लेना आम गलती है। ये गलती गूगल और कहानियों से मजबूत होती है। वहां हर हल्के एहसास को बड़ा दिखाया जाता है। बड़ा सुनकर मन तुरंत डर चुन लेता है। डर चुनते ही शरीर की प्रतिक्रिया बदल जाती है। सिर घूमने का एहसास तब ज्यादा देर टिकता है। टिकना डर का असर होता है, सिग्नल का नहीं। इस फर्क को समझना बॉडी अवेयरनेस की शुरुआत है। अवेयरनेस मतलब डर हटाना नहीं, नजरिया बदलना। नजरिया बदले तो एहसास का मतलब बदल जाता है। सिर घूमना तब बीपी डर नहीं, बॉडी रियलिटी लगता है। बॉडी रियलिटी हमेशा शांत होती है। पैनिक कहानी हमेशा तेज और भारी होती है। दोनों में फर्क महसूस किया जा सकता है। फर्क समझ आए तो डर अपने आप ढीला पड़ता है। ढीला डर शरीर को सुरक्षित महसूस कराता है। सुरक्षित एहसास में सिर हल्का और स्थिर लगता है। अनुभव वही रहता है, व्याख्या बदल जाती है। व्याख्या बदलना ही इस वीडियो का मकसद है। यहाँ कोई दावा नहीं, कोई समाधान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ शरीर को देखने का एक शांत नजरिया है। नजरिया शांत हो तो बीपी डर कमजोर पड़ता है। कमजोर डर में अनुभव उतना भारी नहीं लगता। सिर का हल्का घूमना तब सामान्य एहसास बन जाता है। सामान्य एहसास को स्वीकार करना भी सीख है। यह सीख डर से नहीं, समझ से आती है। समझ शरीर को दुश्मन नहीं मानती। शरीर साथी लगे तो संकेत डर नहीं जगाते। सिर घूमना भी तब एक सूचना लगता है। सूचना को कहानी बनाना जरूरी नहीं। कहानी बनने से ही स्वास्थ्य भ्रम पैदा होते हैं। भ्रम हटे तो शरीर पर भरोसा लौटता है। भरोसा लौटे तो बीपी का डर पीछे हटता है। यह वीडियो उसी भरोसे की दिशा दिखाता है। कोई नियम नहीं, कोई निर्देश नहीं दिया गया। सिर्फ अनुभव को नए नजरिए से देखने का आग्रह है। अगर आप बॉडी से जुड़े सच जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब रखें। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय लिखें।